हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह और आज हम लोग सीखेंगे आइसोमेरिज्म और उसके क्लासिफिकेशन। बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही शानदार ट्रिक को सीखेंगे कि कैसे आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन को लाइफ टाइम आप अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो भी कैटेगरीज हैं, जो भी क्लासिफिकेशन होंगे, उसको भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक थोड़े से समय में हम उसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये देखें कि आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म क्या है, चलो देखते हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म का मतलब यह हुआ कि देयर आर डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। Different compound having the same molecular formula is called isomers, and this phenomena is called isomerism. Very good. भाई इतना लंबा चौड़ा है तो चलो उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि different compounds having same molecular formula, ठीक है, this is called isomers। यानी वे compounds क्या कहलाएंगे? Isomers। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2OH, क्या है? एथाइल अल्कोहल। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3OCH3, क्या है ये? ईथर। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं कंपाउंड्स अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर। ठीक है, एक है जमीन तो एक है आसमान, मतलब अलग अलग है। प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है, एक नहीं है। तो अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो दोनों में ही क्या है? 2 कार्बन। दोनों में ही कितने हैं? हाइड्रोजन 6। और दोनों में ही कितने ऑक्सीजन है? 1। यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के, इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अल्कोहल का अल्कोहल की प्रॉपर्टीज होगी, ईथर का अपनी ईथर की प्रॉपर्टीज होगी। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स कह दिया। ठीक है, तो इस फिनोमेना को, इस घटना को हम कह देते हैं भैया आइसोमेरिज्म। ये घटना हमारी जो कहलाएगी, ये फिनोमेना जो कहलाएगी, वो क्या है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम और लिखते हैं तो आइसोस का मतलब होता है भाई सेम, और मेरोस का मतलब होता है यहां पर पार्ट्स, मतलब जिसके सेम पार्ट्स। ठीक है, ये उसके भाग हो गए, उसके पार्ट्स हो गए। सेम आइसो मतलब इसी मॉलिक्यूल्स का सेम पार्ट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको दिमाग में कैसे याद रखें? भाई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है आइसोमेरिज्म, नया ये टॉपिक उसको मिला है, दिमाग में भी रखना है ना। तो एक बढ़िया सा ट्रिक लेते हैं। हमारे हिंदू धर्मों में देवी देवताओं को पूजा जाता है। प्रभु राम को पूजते हैं और प्रभु कृष्ण को पूजते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के कैरेक्टर यानी इन दोनों के गुणों के बारे में बात करें तो प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में हुए थे, आज्ञाकारी थे, 14 वर्ष के लिए वनवास भी गए थे। उनके जो गुण हैं, कृष्ण भगवान से जरा उसको टैली करिए। कृष्ण भगवान कूटनीतिक थे, ठीक है, राष्ट्रसैया, ठीक है, वो सारी चीजें, उनके प्रॉपर्टीज आप देखिए। पूरा महाभारत उन्होंने क्या किया? कर्म की बातों को बताया, हर एक को शिक्षा दी कर्म के बारे में। तो दोनों के गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। हर युग में अपने अपने कार्यों को उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो
तो दोनों एक ही अवतार हैं, दोनों एक ही अवतार हैं। वो किसके हैं? विष्णु भगवान के। तो विष्णु भगवान हमारे क्या हो गए? क्या हो गए? ये मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो गए? इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और प्रभु राम ये हो गए, प्रभु कृष्ण ये हो गए। दोनों डिफरेंट परंतु दोनों के अवतार एक ही हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ये जो दोनों अवतार हैं, प्रभु राम प्रभु कृष्ण, तो वो क्या हो गए? हमारे आइसोमर्स। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिए। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई। आइए चलिए देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन, मतलब इसको कैसे आइसोमेरिज्म को किन किन भागों में हम स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको मिटा दूं पहले मैं। आइए अब इस आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको भी मिटा देता हूं, जल्दी से लिखता हूं आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्लासिफाई जो करते हैं, इनको भी याद करने का एक बहुत शानदार ट्रिक आपको हम बताएंगे। ठीक है, जिससे लाइफ टाइम वो दिमाग में आपके रहेगा, कभी मिस नहीं होगा। हमारे गुरुजी ने भी हमको सिखाया और आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए आइसोमेरिज्म को समझने के लिए, इसके क्लासिफिकेशन को समझने के लिए एक कहानी आपको हम सुनाएंगे और उस कहानी से इसके पार्ट्स, इसके जो आपके पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स में क्लासिफाई हम करेंगे वो आसानी से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म मान लिया आइसोमेरिज्म नाम का एक लड़का है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे सपोज दैट एक लड़का है और गांव से वो अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा क्या करता है? पास करता है। और वो इंटरमीडिएट की परीक्षा बायो से पास करता, समझिएगा, बायो ग्रुप से है वो। तो जब इंटरमीडिएट वो पास हुआ तो उसने अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? स्ट्रक्चर। ये लड़का, आइसोमेरिज्म नाम का लड़का, अपने दिमाग में क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर, ठीक है, इसने क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया। क्यों ना शहर में चलकर किसी अच्छी कोचिंग में आशीष सर के साथ भी, ठीक है, पढ़ के CPMT की तैयारी करें। एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेकर किसकी तैयारी करेगा वो? CPMT। किसकी तैयारी करेगा? CPMT की तैयारी करेगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म नाम का लड़का है, गांव में बायो ग्रुप से इंटर पास करता है। उसने अपने दिमाग में क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया। किसका स्ट्रक्चर बनाया? शहर में चलकर किसी एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेकर आशीष सर के साथ मिलकर वो किसकी तैयारी करेगा? CPMT की। तो अब यहां पर देखो, C का मतलब हो गया क्या? चेन आइसोमेरिज्म। P का मतलब क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। M का मतलब मेटामेरिज्म। देखिए समझ में आ रहा है सबको? और T का मतलब हो जाएगा टाटोमेरिज्म। टाटो आटो पढ़ेंगे हम अच्छे से इसको, तो टाटोमेरिज्म। अब देखिए CPMT की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, अब गांव से शहर में आया। कहां से आया? गांव से शहर में आया। तो क्या होगा भाई, जब कोई बच्चा गांव से शहर में आता है, कोचिंग में एडमिशन लेता है, तैयारी शुरू करता है, तो जब अपने रूम से कोचिंग आता है, जाता है, कुछ दोस्तों से उसकी दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे शहर की हवा लगती है। हवा थोड़ा घूमना टहलना शुरू करता है। सिविल लाइन जाएगा, PVR जाएगा, मूवी देखेगा, वहाँ घूमेगा। तो उसको भी हवा लग गई, कोई बात नहीं, सबको लगती है, इसको भी लग गई। तो घूमते घूमते किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गया। अब गांव का बच्चा है,
ठीक है, वो आया इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गया, उसने देखा कि यहाँ पर कोई कान में सुनने वाला आता नहीं, पहले हम लोग कहते थे स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो जो कान में सुनने वाला होता है, मोबाइल में लगाते हैं हम लोग के समय था, ठीक है, हेडफोन, ठीक है, तो वो उसको अच्छा लगा तो वो उसको ले लेता है। किसको लेता है? स्टीरियो 2 in 1 करके एक डिवाइस लेता है, हेडफोन की तरह है, कान में लगा कर सुनते हैं। तो यहीं से आ गया, उसने क्या खरीदा? स्टीरियो 2 in 1। क्या खरीदा? स्टीरियो 2 in 1। तो क्या बन गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब चलो इसको खरीद लिया उसने, स्टीरियो 2 in 1 खरीदा। अब उसको खरीदेगा तो गाना सुनना शुरू कर देगा। अब दिन रात गाना सुन रहा है, सीपीएमटी गई भाड़ में, पहले गाना सुनो। जब उस तरह से गाना सुनेगा, सीपीएमटी की तैयारी थोड़ा कम करेगा, तो बताओ क्या सीपीएमटी निकाल पाएगा? वो सीपीएमटी नहीं निकाल पाएगा। तो सीपीएमटी क्या होगा? क्या हो जाएगा वो? सीपीएमटी फेल हो गया। ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओहो, अब दिन रात गाना सुनेगा तो सीपीएमटी तो निकाल नहीं पाएगा, सीपीएमटी फेल हो गया। अब जब सीपीएमटी फेल हो गया तो घर से पैसा आना जाना बंद। घर वाले कहेंगे इतना पैसा लगाए, कोचिंग कराया सीपीएमटी की तैयारी करने के लिए, और वो जाकर क्या खरीद लाया? स्टीरियो 2 in 1 गाना सुन रहा है। अब भैया हो गई तैयारी तुम्हारी, अब तुम नहीं शहर में न टिको, तुम्हारी तैयारी वारी हो गई, आगे खेती बाड़ी में ध्यान लगाओ। तो ये जो सीपीएमटी फेल होने के बाद घर से पैसा आना जाना बंद हो जाएगा, तो ये आइसोमेरिज्म करेगा क्या? क्या करेगा? ये क्या करेगा? रोते हुए, समझिएगा, रोते हुए चुपके, रोते हुए चुपके, रोते हुए चुपके शहर से, सिटी से क्या हो जाएगा? गो, भाग जाए, गो। रोते हुए चुपके गो। तो इस तरीके से ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके फुल फॉर्म को हम लोग देखते हैं क्या है। आर का मतलब हुआ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सी का मतलब यहां पर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसका स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, ये रेडली इंटर कन्वर्ट नहीं होता है। जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा एटम और ग्रुप का, वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होगा। होगा कब? जब बॉन्ड टूटेगा। तो आगे देखा जाएगा इसको। जी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओ का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप देखिए इस पूरी कहानी को। अब इस पूरी कहानी से आइसोमेरिज्म को हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। अब बताइए, कहीं भूलोगे क्या? जीवन में नहीं भूलोगे। जब भी भूलोगे, आशीष सर का ये लेक्चर याद रखना। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनाया किसका? सीपीएमटी की तैयारी का। शहर आया, कोचिंग में एडमिशन लिया, शहर के हवा लग गई, स्टीरियो 2 in 1 खरीद लाया, स्टीरियो 2 in 1 से गाना सुना, सीपीएमटी में तैयारी कम किया, तो सीपीएमटी क्या हुआ? फेल हुआ। घर से पैसा आना जाना बंद। तो क्या हुआ? फिर रोते हुए चुपके, किसी को बताना नहीं है कि मैं फेल हो गया हूं, चुपके शहर से क्या हो गया? गो। तो इस तरीके से इसको हम क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसी को एक नाम और देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। मिलेगा कहीं ना कहीं बुक में। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एक ही है भाई, एक ही है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट, 3D स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल्स, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। इनमें हम लोग डिफरेंट टाइप के कनेक्टिविटी की स्टडी करेंगे। भाई कनेक्टिविटी चेन में आ गए तो चेन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट कनेक्टिविटी चेन में आ गई तो चेन आइसोमेरिज्म, अगर डिफरेंट कनेक्टिविटी पोजीशन में आ गई तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। बड़े मजेदार। और आपको लगेगा कि केमिस्ट्री तो कुछ नहीं है, ये तभी होगा जब स्टडी आप करेंगे हमसे। ओके, देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है, बाकी सब आसान है, जैसे जैसे चलेगा आपको मजा आएगा। सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर कौन सी है? डायटोमेरिज्म। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें जेई जैन के बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तैयारी करने वाले कितना पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर भी कंफ्यूज होता है। हम इसमें बताएंगे, इसके कुछ अच्छी चीजें बताएंगे डायटोमेरिज्म में। तो अब यहाँ पर जो है ये क्लासिफिकेशन, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही हम पढ़ाएंगे। फिर आने वाले जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें इसमें से हम आपको पॉइंट करेंगे। और आपको देखिए, हमें आपकी केमिस्ट्री का डर खत्म करना है। ठीक, आपको आपके पढ़ने की भूख को खोलना है। लिखा तो किताब में भी है, हजारों वीडियो देखो यूट्यूब में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें मत जाइए, वहां पर बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सब जगह मिल जाएगा मटेरियल। वरना पढ़ाते क्या है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके इतने इतने भाग। 2 दिन बाद पूछो किसी बच्चे से, हर बच्चे का दिमाग तो उतना तेज होता नहीं है, उससे पूछो कहेगा सर स्ट्रक्चरल में शायद जियोमेट्रिकल था। ओहो, अब इससे क्या होगा, इस ट्रिक से क्या होगा, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और आप उसको लाइक जरूर करिए, और उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू।